हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गणितकार में। मैं अवनीश सर। फंक्शंस के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अगर डोमेन या रेंज निकालते टाइम हमें कोई इनइक्वलिटी अगर चेक करनी पड़ रही है तो हम केस वाइज तरीके से अलग अलग इंटरवल में किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं और ये बात निकाल सकते हैं कि हमारा एक्चुअल में रेंज या डोमेन क्या होगा। पर अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि जो क्लास इंटरवल्स हम चेक कर रहे थे वो 3 से ज़्यादा जगह पे चेक करना पड़े, मान लीजिए 4 जगह पर, 5 जगह पर, तो यहाँ पर दिक्कत आती है। तो वो मेथड हमारे लिए बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। इसलिए इस समस्या से, इस डिफ़िकल्टी से निकलने के लिए एक हम लोग नया मेथड आज देखने जा रहे हैं। असल में ये नया मेथड नहीं है, ये वही मेथड जो हम लोग केस वाइज मेथड कर रहे थे उसी का एक बेटर प्रेजेंटेशन है, या यूँ कहें कि एक सिस्टमेटिक वे में उसी को समझना है आज हम लोगों को। तो आज भी हम लोग डोमेन और रेंज ही देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, तो क्या मेथड है हमारा? इसको हम लोग बोल देते हैं नंबर लाइन मेथड। नंबर लाइन मेथड, या हम इसको बोल सकते हैं इंटरवल चेकिंग मेथड। इंटरवल चेकिंग मेथड, इन दोनों में से किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे यही कहना है कि मान लीजिए कि इनइक्वलिटी चेक करते टाइम या डोमेन और रेंज निकालते टाइम हमको 3 से ज़्यादा इंटरवल्स पे अगर चेक करना पड़े तो हम क्या करेंगे। ठीक, उससे पहले मैं उस लेवल का क्वेश्चन देने से पहले एक उसी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था। फॉर एग्जाम्पल, जरा आप याद करिएगा, एक क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिया था कि अगर f(x) इज इक्वल टू रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक, अब मैं इस पर कहूँ आपको कि फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। मैंने क्या कहा आपसे कि ये फंक्शन है रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डोमेन और रेंज निकालिए। तो ये जो मेथड आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा देखें ये क्या हो रहा है और आप रिलेट कर पाएंगे पिछले वाले मेथड से, कि आपको लगेगा कि सेम ही है, बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक अप्रोच कर दिया गया है। तो जरा देखें, अगर मैं इसका डोमेन आपको निकालने के लिए कहूँ तो जरा देखें, रूट के अंदर जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम ये बात बोल सकते हैं ना कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, अब जरा देखें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने की वजह से अब इसमें हम क्या लगा लेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जो मेथड आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, अब जरा देखें, इस इनइक्वलिटी में यहाँ पर हमको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगी -5 और एक मिलेगी 5। तो हम लोग क्या करें, जैसे चेक करते थे ठीक वैसे ही करना होगा, -5 और 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, या तो -5 से छोटा कोई एक नंबर ले लें, या तो 5 से बड़ा कोई एक नंबर ले लें, या फिर -5 से 5 के बीच का कोई एक वैल्यू ले लें। तो मैं इस तरीके के क्वेश्चन में 0 लेना ज़्यादा प्रेफर करता हूं, अगर यहां पर रूट्स के रूप में 0 नहीं मिला है तो। ठीक है, तो देखिए, हम अगर 0 ले लें तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 ले लें, इसमें इफ आप कोई भी वैल्यू ले सकते थे, x इज इक्वल टू 0 अगर हम ले लें इसमें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 5 प्लस 0, और ये बन जाएगा 5 माइनस 0। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 कितना आ गया, 25। कैसी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। कैसी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। और 0 लाई कहाँ करेगा इस नंबर लाइन पर, 0 -5 से 5 के बीच में लाई करेगा। तो 0 रखने पर इस इनइक्वलिटी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और 0 -5 से 5 के बीच में लाई करेगा, इसलिए यहां पर हम प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब जरा देखें कि जो 5 है उसकी मल्टीप्लिसिटी इवन है कि ऑड है। मेरे कहने का मतलब यह है कि 5 जो रूट आया है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है या इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, एक बार आया है, 1 टाइम आया है, और 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो साइन चेंज हो जाएगा अल्टरनेटली। क्या मैंने बोला कि 5 यहां पर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, एक ही बार x इज इक्वल टू 5 इस इनइक्वलिटी में एक ही बार मिलेगा, यानी कि 1 टाइम्स मिलेगा, और 1 ऑड नंबर होता है, और ऑड नंबर होने पर अल्टरनेटली साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 5 ऑड नंबर ऑफ टाइम आया था, यहां पर प्लस है तो अल्टरनेटली यहां पर माइनस हो जाएगा।
ठीक है। और -5 भी उसी तरीके से ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो यहां प्लस था तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हमने देखा कि देखिए ये जो नंबर लाइन मेथड पर ये हमारा जो साइन है वो सारे हमने डिफाइन कर दिए। अब क्या होगा, हमको क्या वैल्यू चाहिए थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली वैल्यू 0 चाहिए, इक्वल टू 0 की वैल्यू चाहिए थी। जरा देखें ये इनइक्वालिटी जो है ये ग्रेटर देन 0 कहां पर मिल रही है, -5 से 5 के बीच में मिल रही है, और 0 कहां पर मिलेगी, 5 और -5 पे मिलेगी। ठीक है, तो इसका डोमेन सिर्फ इस नंबर लाइन से देख के हम क्या बता सकते हैं, -5 से 5, ये हो गया इसका डोमेन। याद है। अब जरा देखें, जब पिछला आप लोग इसी टाइप का क्वेश्चन जब पिछले हम लोग लगाए थे, तो इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, इसी बात को हम लोग केस वाइज डिस्कस कर रहे थे कि x लेस देन -5 के लिए क्या होगा, x ग्रेटर देन 5 के लिए क्या होगा, x -5 से 5 के बीच में क्या होगा। इस तरीके से 3 केसेस हम लोग ड्रॉ करते थे या 3 केसेस को हम लोग डिस्कस करते थे। यहाँ पर सिर्फ एक नंबर लाइन खींची और अल्टरनेटली कि ये बात जो हमने ये वाला रूल निकाला है कि जो रूट हमने लिखा हुआ है नंबर लाइन पर वो ऑड नंबर ऑफ टाइम आया है तो अल्टरनेटली साइन चेंज हो जाएगा, और इवन नंबर ऑफ टाइम आया है तो अल्टरनेटली साइन चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से इसका डोमेन क्या आ गया, ये आ गया। अब इसी का अगर हम लोग रेंज निकालना चाहें, तो सेम इसी पर जरा देखें फिर से क्वेश्चन क्या था, f(x) इज इक्वल टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब बेसिक जो फंडा था वो तो वैसे ही रहेगा, y इज इक्वल टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस √25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमको क्या मिल गया, 25 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 5 माइनस वाई और 5 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से हम ये वाला मेथड लगा दें, y की देखिए दो वैल्यूज मिली, -5 और 5। तो फिर से देखिए अब y अगर हम 0 ले लें इसमें, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों अल्टरनेटली साइन चेंज हो रहा है, क्योंकि 5 भी ऑड नंबर ऑफ टाइम आया था और -5 भी ऑड नंबर ऑफ टाइम आया था। समझ में आ गई बात। तो उस हिसाब से इसका रेंज क्या होना चाहिए, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ पॉजिटिव हो रही है, -5 से 5 के बीच में हो रही है। लेकिन यहाँ पर फिर से हमको वही बात ध्यान देना है, याद करिए पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे, रेंज निकालते टाइम अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो जो एक्चुअल रेंज होगी हमारी वो नेगेटिव वाला पूरा हमको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, और जो नॉन नेगेटिव होगा सिर्फ और सिर्फ वही होगा। पहली बात। दूसरी बात ये, या फिर हम यहाँ से भी देख सकते थे कि स्क्वायर रूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो y हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो रेंज हमारी निकल के आई इस तरीके से, तो ये गलत है। तो एक्चुअल रेंज इसकी क्या आएगी, एक्चुअल रेंज जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 0 से 5 आ जाएगा। एक्चुअल रेंज हमारा 0 से 5 आ जाएगा। समझ में आ गया बात। तो सब कुछ लॉजिक वही देखना है, बस ये जो तरीका हमने अपनाया ये और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग अलग अलग केसेस को डिस्कस कर रहे थे वो जो वर्कलोड था हमारा उसको रिड्यूस कर दे रहा है। ठीक है, तो रूल जो है वो क्या देख रहे हैं हम लोग, तो जरा देखें इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इस मेथड से जब किया तो केस वाइज हमको नहीं डिस्कस करना पड़ा। हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं, बस जो इनइक्वालिटी आ रही है वहां से हम रूट्स ले रहे हैं और देख रहे हैं कि जो रूट्स आए हैं वो कितनी बार आए हैं। तो जरा देखें यहाँ पर रूट कितनी बार आया था, ये x इज इक्वल टू 5 और -5, ये भी 1 टाइम आया और ये भी 1 टाइम्स आया, है ना, यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम आया लिया हमने। फिर हमने x इज इक्वल टू 0 लिया जो कि -5 से 5 के बीच में लाई करता है, और x इज इक्वल टू 0 पर इस इनइक्वालिटी की वैल्यू पॉजिटिव आई तो यहाँ प्लस का साइन लगा दिए, क्योंकि 5 जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम आया था तो अल्टरनेटली साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली -5 भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया था तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा। और इस तरीके से हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू 0 चाहिए थी, तो -5 से 5 हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। समझ में आ गई बात। सेम वही लॉजिक हमने रेंज पे भी लगाया कि y इज इक्वल टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमने ये किया, सारा काम वही किया, बस वहां पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सारी बातें। रेंज हमारी सिमिलरली उसी तरीके से -5 से 5 आई, पर ये रेंज हमारी सही नहीं है क्योंकि y कभी भी
नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारी एक्चुअल रेंज जो सही आएगी वो 0 से 5 हो गई। समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ से इस मेथड में हम क्या देख रहे हैं, जो गोल्डन रूल हमारा निकल के आया वो क्या देखना है हमको भाई? गोल्डन रूल क्या निकल के आया कि ऑड पावर या कहूं कि ऑड मल्टीप्लिसिटी तो क्या है? साइन चेंजेस, ठीक है। और इवन मल्टीप्लिसिटी अगर मैं बोलूं आपको, इवन मल्टीप्लिसिटी अगर हम बोले तो साइन डज नॉट चेंजेस, साइन डज नॉट चेंजेस। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेके अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि x की पावर 4 है ना, x माइनस 5 की पावर 3, ठीक। तो यहां पर देखिए, और ये कुछ भी हम ले लें है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लिए, मान लीजिए हमने ये ले लिया। तो जरा देखें यहां पर x की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, लेकिन कितनी बार है? पावर 4 है, तो कितना हुआ इसका मल्टीप्लिसिटी? 4 टाइम्स। कितना हुआ? 4 टाइम्स, यानी कि इवन टाइम्स, यानी कि इवन टाइम्स। और यहां से x इज इक्वल टू क्या आया? 5 आया, लेकिन उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 3 है। तो ये कितनी बार है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स यानी कि ऑड टाइम्स, यानी कि ऑल टाइम्स। अब अगर इसको हम निकालेंगे तो जरा देखें, पहले हम ले लें 0 और फिर हम ले लें 5, ठीक है। अब कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, या तो 0 से कम या 0 से 5 के बीच में, या 5 से बड़ी। हमेशा ध्यान रखिएगा जो रूट आ रहा है उसके अलावा कोई नंबर हमको लेना है। जो नंबर हमने नंबर लाइन पर दिखाए हैं उनके अलावा कुछ भी आप ले सकते हैं। तो 0 से कम लें या 0 से 5 के बीच कर लें या 5 से बड़ा लें, मेरे हिसाब से 1 ले लेते हैं, बड़ा आसान रहेगा। तो यहाँ पर ये x इज इक्वल टू अगर हम 1 ले लेंगे तो 1 की पावर 4 और 1 माइनस 5 की पावर 3, तो 1 और ये हो जाएगा -4 का क्यूब। तो जरा देखें ये वैल्यू नेगेटिव आई ना, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन 0 आया, तो यहां पर हमने माइनस का साइन लगा दिया। 5 कितनी बार आया था? ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया था, तो 5 ऑड नंबर ऑफ टाइम आया था, तो यहां माइनस था तो यहां प्लस हो जाएगा। 0 कितनी बार आया था? 0 इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया था, तो यहां माइनस था तो यहां माइनस ही रह जाएगा। यही दिखाने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया कि देखिए 0 4 बार आया था इवन नंबर ऑफ टाइम, तो साइन चेंज नहीं हुआ। समझ में आ गई बात आपको? अब जरा देखें ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमको देखना था, तो जरा देखें कहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमको मिल रहा है? 5 से इंफिनिटी। कहां पर? 5 से इंफिनिटी। तो इसका आंसर मैं कहां लिख दूं? यहां लिख देते हैं। जरा देखें 5 से इंफिनिटी जाना होगा, 5 से, और 5 हम इंक्लूड करेंगे तभी तो 0 बनेगा। 5 से इंफिनिटी, देखिए यहां से सारा का सारा, लेकिन इसमें एक ग्लिच अभी भी है। जरा देखें इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का साइन है, क्या x इज इक्वल टू 5 तो इसमें हमारा इंक्लूड हो गया, पर क्या ये इन इक्वेशन जो है वो सिर्फ 5 पर ही 0 बनेगी? नहीं, ये x इज इक्वल टू 0 पर भी 0 बनेगी, जो कि छूट रहा है। तो 5 इंफिनिटी यूनियन 0 ये हमारा डोमेन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया बात? ये इसका आंसर हुआ 5 से इंफिनिटी यूनियन 0। समझ में आ गई बात आपको कि क्या मैं कहना चाह रहा था? ठीक है। अब हम लोग जैसे कि, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सारी, अब एक बात आप और एक समझिएगा, जरा देखें जब हम लोग केस वाइज मेथड देख रहे थे तो वहां पर हम जब केस वाइज जब डिस्कस कर रहे थे तो जरा देखें वैल्यू जब आप पुट करते, मान लीजिए है ना, मान लीजिए कि आपने वैल्यू कोई पुट कर दी, तो जरा देखें क्योंकि x की पावर 4 है और x माइनस 5 का क्यूब है ना, तो हम अगर वैल्यू इसमें नेगेटिव भी डालते x की पावर 4 में कोई नेगेटिव वैल्यू भी होगी तब भी वो क्या बनाता? पॉजिटिव बनाता। और x माइनस 5 की पावर 3 है और 5 से छोटा कोई भी नंबर हम डालेंगे तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि पावर ऑड है। तो ये इवन और ये ऑड और नेगेटिव बन रहा है तो क्या मिल जाता है? नेगेटिव मिल जाता है। इसलिए ये सारा का सारा इधर का आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है। बस यही बात जो है केस वाइज मेथड को हम लेंदी कर देती है, और यहां पर उसी बात को हम लोग बड़ी ही चालाकी से रिमूव कर देते हैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के बदौलत। सिर्फ जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाली जो मैंने बात बताई, सिर्फ इसकी वजह से वो पूरी बात डिस्कस करने से हम बच जाते हैं, और जो हमारा काफ़ी काम लेंदी हो जाता है वो छोटा हो जाता है और बात एकदम आसानी से हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो हम लोग मेथड बोल रहे हैं ये कुछ और नहीं बल्कि उसी मेथड को और सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया गया है या उसका इसका प्रेजेंटेशन और बेहतर कर दिया गया है, पर जो लॉजिक आ रहा है इसको बनाने के पीछे ये वही केस वाइज मेथड से ही आ रहा है। इसका मतलब ये कोई नया मेथड नहीं है और आप करेंगे भी उसी तरीके से, ठीक है। ये सिर्फ आपका जो काम है वो आसान कर देगा, ठीक। आप करें उसी मेथड से। ये मेथड बताने का मेरा मकसद यही है कि जरा देखें कि थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया कि जरा देखें उसी काम को, वो जो काम था वो इस तरीके से भी उसको समझा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अच्छे से। अब एक और कोई क्वेश्चन लिया जाए, जैसे क्या क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। हाँ, मान लीजिए एक और जी टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए कि लिखा हुआ है x माइनस 1 की पावर 7 और क्या लिखा हुआ है x प्लस 3 की पावर 4 और लिखा हुआ है x माइनस 2। अब इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जरा देखें भाई, अब ये बताइए, ये सवाल आपके सामने आया, मैंने छोड़िए बात इस बात को कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपका एक अप्रोच, आपकी जो सेंस है मैथमेटिक्स को लेके या जो समझने की जो आपकी अप्रोच है, जो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी है, वो तो डेवलप होनी चाहिए ना। तो जरा देखें, ये मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन या इनइक्वालिटी आ गया बाई चांस, तो जरा देखें यहां से हमको क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 1 मिल रहा है और ये कितनी बार है, 7 बार है, तो ऑड टाइम्स 7 टाइम्स है, ऑड टाइम्स। यहां से हमको x इज इक्वल टू -3 मिल रहा है जो कि कितनी बार है, 4 टाइम्स। ये कितनी बार हो गया, इवन टाइम्स। और यहां से x इज इक्वल टू 2 आ गया, ये कितनी बार है, 1 टाइम। ये कितनी बार है, ये भी ऑड टाइम्स हो गया, ये भी ऑड टाइम्स हो गया। अब जरा मुझे आप ये बताएं, आप इसको नंबर लाइन से, मान लीजिए केस वाइज मेथड पे आप जाते हैं ना, तो जरा पहले इसको हम लोग प्लेस वैल्यू प्लेस के हिसाब से नंबर लाइन पर जहां जहां इसकी जगह है वहां फिक्स कर देते हैं, -3 1 2। अब जरा देखें, जब आप केस वाइज मेथड में जाते तो आप पहले -3 से कम के लिए चेक करते, 3 से 1 के लिए चेक करते, 1 से 2 के लिए चेक करते, 2 से इन्फिनिटी 2 से बड़े के लिए चेक करते। तो 1 2 3 4 इंटरवल आपको चेक करना पड़ता, करते करते दिमाग खराब हो जाता आपका और गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते और उसके साथ साथ लेंदी भी होता, ठीक। और अब जो हम लोगों ने अभी सीखा उसके हिसाब से अब हम क्या कर लें, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं जिससे अपना काम बन जाए। कोई एक वैल्यू ले लें, मैंने आपको सिखाया अगर नंबर लाइन पर 0 ना लिया हो तो 0 ले लो, ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 ले लें, जरा बताएं कहाँ लाई करेगा, -3 से 1 के बीच में x इज इक्वल टू 0 लाई करेगा। 3x इज इक्वल टू 0 इसमें लेने पर हमको क्या मिला, अब वैल्यू भी नहीं निकालनी है, सीधे बस साइन देखना है। 0 - 1 की पावर 7, 3 की पावर 4 और 1 - 2, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव। देखिए हम कहीं कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, विद इन 10 सेकेंड्स ये बात हम लोग कर ले गए। यानी कि x इज इक्वल टू 0 लेने पर यहाँ पर इस इनइक्वालिटी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है और x इज इक्वल टू 0 -3 से 1 के बीच में लाई करेगा, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब जरा बताएं -3 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, इवन नंबर ऑफ टाइम, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा। 1 कितनी बार आया है, 7 टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 2 कितनी बार आया है, 1 टाइम आया है, अरे ये 7, हाँ 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये 2 1 बार आया है तो ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब लेकिन हमको देखना क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है और कहाँ कहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है, जरा देखें भाई। -∞ से 3 और -3 और -3 से 1 तक पूरा हमको पॉजिटिव मिल रहा है और 2 से इन्फिनिटी पर भी हमको पॉजिटिव मिल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, डोमेन क्या हो जाएगा, -∞। अब जरा देखें, -3 लिखना जरूरी है क्या, लिख देते हैं, थोड़ा सा फिर समझा दूंगा आपको। यहाँ पर ये लगेगा माइनस, भाई 0 अलाउड है इनइक्वालिटी में, देखिए 0 अलाउड है तो -3 हम इंक्लूड कर सकते हैं। यूनियन 1 पे 0 बनेगा तो वो भी इंक्लूडेड, -3 से 1 हम ले लेंगे और यूनियन क्या लेंगे, 1 से 2 छोड़ देंगे क्योंकि अपने को ग्रेटर देन 0 चाहिए, और हो जाएगा 2 से
इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा डोमेन। देखिए कितनी आसानी से, सिर्फ एक इस कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा जो कहानी इतनी लंबी हो सकती थी, 3 पेज का ये सॉल्यूशन जाता, सिर्फ इतने से ही ये हमारा काम हो गया। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें हम लोग, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक सेम ही बिहेव कर रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये हमारा जो है फाइनल डोमेन हो जाएगा, ये हमारा फाइनल डोमेन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब जरा आप एक बात देखें, बहुत लोगों के दिमाग में ये मन में आ रहा होगा कि और इसका रेंज, तो भाई देखिए मैं आपको बताऊं, इसका पहली बात तो इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं। दूसरी बात ये, इतने बड़े क्वेश्चन का रेंज नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। जरा देखें, जब आप इसका रेंज निकालने की बात करेंगे तो x माइनस 1 की पावर 7, मान लीजिए यहाँ पर 1 ना होके कोई और बड़ा नंबर होता, तो कितना ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी है, मल्टीप्लिसिटी 7 है, कई बार और भी बड़े नंबर होंगे। तो इसका रेंज आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, पर यहाँ पर आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये जो क्लास इंटरवल मेथड हम लोग देख रहे हैं, या यूँ कहें कि नंबर लाइन मेथड जिसका हमने नाम दिया, जिसको उस पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देके किस तरीके से जो हमारा लेंदी वर्क हो सकता था उसको हम लोग स्किप कर दे रहे हैं और अपना डोमेन और रेंज निकल जा रहा है। समझ में आ गई बात आपको? थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक बात और समझिए, जरा देखें, इसी क्वेश्चन में अगर साइन ये ना लगा के मान लीजिए कुछ ऐसा साइन लगा दिया जाए, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं मैं, है ना, फिर से इसको कर देता हूं नेक्स्ट पेज पे, x माइनस 1 की पावर 7, फिर से कर देते हैं, x माइनस 1 की पावर 7, और क्या लिया था मैंने, x प्लस 3 की पावर 4, और क्या लिया, x माइनस 2, और क्या लिया था हम लोगों ने, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया था। नंबर लाइन पर जब हम लोग देख रहे थे तो क्या देखा हमने, -3, 1 और 2, यहां था प्लस 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 माइनस और ये प्लस। तो इस तरीके से जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बात आई तो इसका डोमेन क्या निकल गया है दोस्तों, इसका डोमेन निकल गया है माइनस इन्फिनिटी, यही लिख देते हैं, क्या आया, माइनस इन्फिनिटी से 1 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। सही है। अब इसमें मान लीजिए साइन हमने ये ना लिख के क्या कर दिया, ये साइन लग दिया, लेस देन, या पहले हम ये बता देते हैं आपको, हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना लिख के सिर्फ हमने साइन क्या लगाया, ग्रेटर देन 0, क्या लगाया, ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 वाला वैल्यू नहीं लेना, यानी कि जो नंबर लाइन पर नंबर्स हैं उनको नहीं लेना होगा। तो हमारा अब डोमेन क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1। अब यहां पर क्लोज नहीं रखेंगे, अब यहां पर देखिए, हाँ, क्योंकि -3 भी इसमें आ जा रहा है तो यहां पर -3 रखेंगे ऐसे, लेकिन ओपन इंटरवल, समझ में आएगी, क्योंकि -3 लेने पर 0 हो जाएगा। यूनियन 1 पर भी हम ओपन रखेंगे, यूनियन हम क्या रखेंगे, 1 पर भी ओपन रखेंगे, और क्या रखेंगे, यूनियन 2 पर भी हम ओपन रखेंगे और इन्फिनिटी, यानी कि बराबर 0 जहां जहां आता वो पूरा हमने रिमूव कर दिया। समझ में आ गई बात? अब मान लीजिए ये आ जाता लेस देन और इक्वल टू 0, कहा जाता लेस देन और इक्वल टू 0, तो देखिए 1 से 2 के बीच में ये क्या आ रहा है, और 1 पर भी 0 बनेगा और 2 पर भी 0 बनेगा, ये इस वाले केस का डोमेन हो गया। अब मान लीजिए आ जाता लेस देन 0, तो ये हमारा आ जाता 1 से 2 ओपन इंटरवल दोनों साइड। तो देखिए सिर्फ एक चीज से हमने 4 टाइप का इसी का क्वेश्चन निकाल दिया, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और जो केस वाइज वाली मल्टीप्लिसिटी की वजह से जो हमारे नंबर ऑफ इंटरवल की चेकिंग जो बढ़ जाती, उससे भी हम लोग बच गए। समझ में आ गई बात? अच्छा, और हम लोग देखिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, जैसे कि मान लिया हम लोगों ने fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मैं आपसे कहूं कि फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, इसका डोमेन और रेंज बताएं। तो जरा देखें भाई देखिए ये कैसा फंक्शन है, ऊपर है एक्स स्क्वायर, कोई समस्या नहीं है, कुछ भी हो सकता है, और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो भाई कभी 0 होएगा ही नहीं ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, 1 पॉजिटिव है, और 2 पॉजिटिव नंबर मिलके कभी 0
नहीं बना सकते, यानी कि fx का जो डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, यानी ये fx कभी अनडिफाइंड हो ही नहीं सकता, यानी कि हर जगह डिफाइंड है। तो इसका डोमेन क्या आ गया, इसका डोमेन हमको मिल गया पूरा का पूरा रियल नंबर। तो डोमेन की बात तो खत्म हो गई। रेंज जरा देखते हैं इसका क्या है। y इज, अब इसका रेंज भी हम लोग आई थिंक शायद पिछले क्लास में इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पर इस मेथड से जरा करते हैं। y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो और x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो उस लिहाज से तो y अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जरा आप देखें, पिछले क्वेश्चंस में हम लोग देख रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ हमको न्यूमरेटर के फॉर्म में मिल रहा था, तो मैंने आपको बताया कि सारी रूट्स ले लेने। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही है, लेकिन आप ये बताइए कोई चीज़ ऊपर लिखी हो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में लिखी हो, इस पर कोई वैल्यू लेने पर जो साइन चेंज होगा या जो भी साइन होगा वो इन दोनों ही बातों पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, करेगा। अगर इन न्यूमरेटर पे भी साइन डिपेंड करेगा और डिनोमिनेटर पे, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई वैल्यू आपने ली, जैसे मैं क्या समझिए बात, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने ले लिया -2, तो -2 अपॉन 1 माइनस -2, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना भाई साइन, हम कोई भी वैल्यू ले लें। तो इसलिए हम जो रूट्स लेंगे नंबर लाइन पे वो दोनों से ही लेंगे, न्यूमरेटर से भी जितने मिल जाएंगे रूट्स वो सारे लेंगे और डिनोमिनेटर से भी सारे रूट्स हम लेंगे। समझ में आ गई बात आपको? तो जरा देखें यहाँ से हमको क्या क्या रूट्स मिल रहे हैं। y इज इक्वल टू 0 मिल रहा है न्यूमरेटर से और y इज इक्वल टू 1 मिल रहा है डिनोमिनेटर से। तो ये ले लिया हमने 0 और ये ले लिया हमने 1। अब जरा देखें 0 कितनी बार आया है, 0 हमारा आया है एक बार, 1 टाइम, यानी कि ऑड टाइम्स, और 1 भी कितनी बार आया है, एक बार, यानी ये भी कितनी बार आया है, ऑड टाइम्स। समझ में आ गई बात? 0 और 1 दोनों ऑड टाइम्स हैं, दोनों की मल्टीप्लिसिटी ऑड नंबर है। अब कोई भी एक वैल्यू ले लें, y हम अब 0 ऑलरेडी दे रखा है, 1 भी, अब क्या 2 ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, अगर हम मान लीजिए 2 ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 माइनस 2, यानी कि -2 आ गया, जो कि नेगेटिव होता है, जो कि लेस देन 0 है। और 2 कहाँ लाई करेगा, 1 के बाद, तो नेगेटिव आया है तो यहाँ हो गया -1, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है तो अल्टरनेटली साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया +0, अभी ऑड नंबर ऑफ टाइम आया है तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब कह क्या रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या कह रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जरा देखें 0 से 1 के बीच में हमारा जो ये इनइक्वलिटी है वो पॉजिटिव दिखाई दे रही है। 0 हम ले लेंगे क्योंकि 0 वाली इक्वलिटी यहाँ पर गिवन है, लेकिन 1 हम लेंगे तो, लेकिन 1 पर हम ओपन रखेंगे क्योंकि y इज इक्वल टू 1 रखने पर डिनोमिनेटर इस इनइक्वलिटी का 0 हो जाएगा और ये इनइक्वलिटी डिफाइंड हो जाएगी। तो ये इसका रेंज हो गया, ये इस क्वेश्चन में जो इसका रेंज हो गया वो 0 से 1 आ गया। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब जरा देखें, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जरा अब देखिए, जब लास्ट क्लास में अगर हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते या किए थे तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हम y लेस देन 0 के लिए देखते, ग्रेटर देन 1 के लिए देखते, 0 से 1 के लिए देखते, 3 केसेस होते, तीनों में वैल्यू रखनी पड़ती, तीनों का अलग अलग हम लोग साइन देखते या जो भी वैल्यू आती। समझ में आ रही बात? यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ मल्टीप्लिसिटी का यूज़ करने की वजह से अल्टरनेटली यहाँ पर साइन चेंज हुए और अपना जो केस वाइज जो डिस्कस करने का काम था वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और आसानी से हमारा ये काम हो गया। आप एक बात समझिए कि जब हम लोग ये मेथड यूज़ कर रहे हैं ना इस तरीके से, तो एक बात और हो रही है। मान लीजिए आप उसी मेथड से कर रहे हो, पिछले वाले मेथड से, जैसे देखिए इसी क्वेश्चन को आप लास्ट लेक्चर वाले तरीके से ही करते, और मान लीजिए कहीं आपको देखने में समस्या आ रही होती है या डिफिकल्टी आ रही होती है या आप देख नहीं पाते, तो आपको अगर ये भी पता है तो आपका आंसर तो एटलीस्ट ये गलत नहीं होने देगा। मान लीजिए कि कंफ्यूजन आ गई कहीं, मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर बैठे हुए हो, है ना, और मान लीजिए कि आपको कहीं कंफ्यूजन आ गई, तो ये एक ऐसा तरीका है जो कि आपको कंफ्यूजन आपकी दूर कर देगा। ठीक है, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा। अच्छा, और हम लोग क्या देख सकते हैं? अच्छा, एक जरा देख लीजिए, मैं आपसे कहूं कि मान लिया हमने लिया x² - 3x + 2। अब हमने रूट के अंदर क्वाड्रेटिक ले ली, क्या ले ली, रूट के अंदर हमने क्वाड्रेटिक ले ली, सही बात है। अब इसका अगर डोमेन और रेंज निकालना हो, फाइंड इट्स
डोमेन एंड रेंज, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। जरा जरा देखें भाई, स्क्वायर रूट के अंदर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब भाई जरा देखें ये फैक्टराइज हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, हो ही जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर लिख ही देते हैं सही से, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जरा देखें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसी तरीके का यहाँ पर इसकी शक्ल दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो इनइक्वलिटी आई वो ये आई, और उस हिसाब से x की क्या वैल्यू हमको मिलेगी, एक मिलेगी 1 एक मिलेगी 2। ये भी ऑड टाइम्स आया है, ये भी ऑड टाइम्स आया है, ऑड टाइम्स। अब जरा नंबर लाइन पर इसको हम लोग इसकी जगह पहुंचा दें, इसको इसकी जगह दिखा दें। 1 से 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, वैल्यू क्या ले लें, 0 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 अगर हम लेंगे 1 से कम पड़ जाएगा तो 0 माइनस 2 और 0 माइनस 1 क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो यहाँ हो गया प्लस। 1 ऑड नंबर ऑफ टाइम आया था तो यहाँ हो गया माइनस, 2 भी ऑड नंबर ऑफ टाइम आया था तो यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। चाहिए क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमारा डोमेन जरा देखें क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 पर क्लोज रखेंगे क्योंकि 1 की वैल्यू हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इक्वलिटी 0 लिखी हुई है। यूनियन 2 पर भी हम क्लोज रखेंगे 2 से इन्फिनिटी। ये इस क्वेश्चन का हमारा डोमेन हो गया। समझ में आ गई बात आपको। अब जरा देखें इसी क्वेश्चन में मान लीजिए अच्छा ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना कि साइन अगर चेंज, मैं ये बताने जा रहा था कि अगर साइन चेंज कर देते, मान लीजिए अंदर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ना रख के माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अगर करते तब क्या होता। आप पहले इसका रेंज निकाल लेते हैं फिर उसको डिस्कस करते हैं। अब इसका देखिए, इसका ये डोमेन हो गया, इसका हमने ये डोमेन निकाल दिया, देखिए कितनी आसानी से। अब इसका अगर हम लोग रेंज निकालने जाएंगे तो जरा देखें y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हमारी सबसे बड़ी मुसीबत, रूट हटाने के लिए स्क्वायर लगाना पड़ेगा। स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सही है। अब ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जरा देखें ये कैसी बन गई, ये एक क्वाड्रेटिक बन गई इन x। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इन x। अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रियल रूट्स कब होंगे, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। क्वाड्रेटिक इन x, देयरफॉर x विल बी रियल इफ डिस्क्रिमिनेंट, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही बात है। अब जरा देखें अब इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट को मैं डी बोल देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट को हम डी बोल देते हैं। यहाँ पर डोमेन ना समझ लीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा इसका, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह पर है -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस, मैं लिख ही दे रहा हूँ, देखिए डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर जो लोग भूल रहे हो उनको याद रहेगा। d इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 1 है और c की जगह पर 2 माइनस वाई स्क्वायर है। जरा देखें ये कितना आ गया, 9 माइनस 4 2 जा 8 और प्लस 4y स्क्वायर, ये कितना आ गया, 1 प्लस 4y स्क्वायर आ गया। अब जरा देखें इसकी शक्ल, 4y स्क्वायर, भाई y स्क्वायर पॉजिटिव है, उसमें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, बाद में प्लस का साइन है, ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब कि 1 प्लस 4y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल y। y की हम कोई भी वैल्यू ले लें, y स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, और वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस का साइन है, फिर 1 भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर मिलके कभी भी ये इसको नेगेटिव नहीं होने देगा, कभी भी ये इसको नेगेटिव नहीं होने देगा, हमेशा नॉन नेगेटिव मिलेगा। y की हम कोई भी वैल्यू ले लें तो उस हिसाब से तो जो इसका रेंज आना चाहिए वो -∞ से इन्फिनिटी आना चाहिए दोस्त।
पर ये फिर से गलत है। एक्चुअल जरा देखें ये कैसी वैल्यू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की वैल्यू है। पहली बात या तो इस तरीके से देख लें, या फिर जो हम लोगों ने देखिए हम लोगों ने वाई स्क्वायर किया था, और जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो जो भी नेगेटिव वाला पोर्शन आता है रेंज या डोमेन निकालने में, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो एक्चुअल रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा 0 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर तो हम ओपन इंटरवल रखेंगे हमेशा ही, 0 पर क्या रखेंगे जरा वो बताएं भाई। देखिए इसकी वैल्यू 0 तो हो ही सकती है ना, तो ये हो गया हमारा एक्चुअल रेंज, ये हो गया हमारा एक्चुअल रेंज, ये हमारा सही आंसर है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो देखिए सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं, सिर्फ एक नंबर लाइन की वजह से हमारा जो है खेल अपना सारा का सारा यहाँ पर इस तरीके से हमने निकाला था। यहाँ पर तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे सीधे इसी तरीके से। ठीक है, एक बात और है, जब भी देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरीके से जब हम ये साइन स्कीम मेथड, जब इस मेथड को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हमको जो भी केसेस डिस्कस करने होते थे उससे हम बच जा रहे हैं। ठीक है, और इसका फ़ायदा ये हो रहा है, ज़रा देखें यहाँ पर ये जो इनइक्वलिटी, मान लीजिए इस तरीके से रूट ना लगा के, जैसे ये स्क्वायर रूट में था तो इस तरीके से सीधे सीधे आ गया। मान लीजिए कि ये हमारा क्वेश्चन दिया होता एफ एक्स नहीं, मैं आपको सीधे ऐसे लिख देता हूँ, जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको ये कह देता लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। इसकी इनइक्वलिटी जरा लिख देते हैं फिर से, क्या आ रहा था वैल्यू, 1 आ रहा था और 2 आ रहा था, और क्या क्या था भाई, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, फिर जरा देखें, ये हो जाएगा 1 से 2। मान लीजिए लेस देन 0 कहता तो इसका डोमेन क्या हो जाता, 1 से 2। मान लीजिए ग्रेटर देन 0 कह देता तो इसका आंसर क्या हो जाता, माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन और 2 से इन्फिनिटी। तो जरा देखें सिर्फ इसी वजह से, अब मान लीजिए आप केस वाइज मेथड आप यूज कर रहे होते तो क्या सारे के सारे वेराइटीज हम इस तरीके से हर तरीके से इनइक्वालिटी पलट देने की वजह से कर पाते, नहीं कर पाते, कर लेते, लेकिन फिर हमको दोबारा हर बार वैल्यू रख रख के देखना पड़ता कि कहाँ पर क्या हो रहा है और कहाँ पर किस तरीके से ये इनइक्वालिटी बिहेव कर रही है। समझ में आ गई बात। अच्छा, इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरीके से भी तो पूछ सकता था ये, कि जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मान लीजिए ये इस तरीके से हमने कर लिया, मान लीजिए यहां पर ये दे देता माइनस, कॉमन कर लेता, फिर कहता एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इस तरीके से भी ये इसकी शक्ल बना सकता था, या फिर ये कुछ और सिर्फ साइन कोई लगा के ये इसका इनइक्वालिटी पूरा का पूरा चेंज हो सकता था। तो जरा देखें, इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो मेथड है क्यों हमारे लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है और यूज़फुल है। एक क्वेश्चन बस और डिस्कस कर लेते हैं, फिर मुझे लगता है कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन और रेंज बताएं। तो जरा देखें, जब इसका हम डोमेन निकालने जाएंगे तो जरा ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप 0 लोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। नंबर लाइन पर -1 और 1 जब तुम दिखाओगे तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले लो, बस हमको यहाँ पर कोई इनइक्वालिटी नहीं दे रखी है, यहाँ पर सिर्फ क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस -1 से 1। ठीक, लेकिन जब हम इसका रेंज निकालने जाएंगे तो हमको इसको y लेट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा, अब ये हमारा बन जाएगा y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, और ये हमारा यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई माइनस 1 अपॉन वाई। इसको जरा नेक्स्ट पेज पे मैं कर देता हूँ, क्या आया हमारा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई माइनस 1 अपॉन वाई, ये आया है वाई माइनस 1 अपॉन वाई। ठीक है, अब जरा देखें, ये इनइक्वालिटी अगर स्क्वायर रूट, ये जो आया स्क्वायर रूट के अंदर आया तो इनइक्वालिटी क्या मिलेगी, y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू
0, यहाँ से y की देखिए दो वैल्यूज हमको मिल रही हैं, 1 भी मिलेगा और 0 भी मिलेगा। ये लिया हमने 0, ये लिया हमने 1। अब कोई एक वैल्यू ले लें, 2 ले लेते हैं। y इज इक्वल टू, अगर हम 2 ले लें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2, पॉजिटिव वैल्यू आई तो यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि 2 y के 1 के बाद आता है। 1 एक बार आया है, ऑड नंबर ऑफ टाइम आया तो प्लस था तो माइनस हो गया। 0 ऑड नंबर ऑफ टाइम आया था तो माइनस था तो प्लस हो गया। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चेक करना है, क्या वैल्यू आएगी जरा देखें। माइनस इन्फिनिटी से 0 लेंगे, लेकिन 0 पर हम ओपन रखेंगे, क्योंकि 0 y इज इक्वल टू 0 नीचे से मिला था हमको, और y इज इक्वल टू 0 लेने पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इनइक्वालिटी 0। यूनियन क्या हो जाएगा, 1 पर हम ले सकते हैं, 1 पर हम ले सकते हैं, 1 से इन्फिनिटी। क्या ये रेंज है, जरा देखें पीछे मुड़ के, क्या किए थे। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू हो सकती थी, तो ये हमारा हो गया रेंज। कोई स्क्वायरिंग वगैरह हमने नहीं की थी, तो ये इसका हमारा एक्चुअल रेंज आ गया। समझ में आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि अब एक मैं आपको बात बताऊं कि इसी मेथड को कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों को साइन स्कीम मेथड के नाम से बताया जाता है। तो आपको कहीं अगर लिखा हुआ दिखाई दे तो आप परेशान ना होइएगा, वही सेम चीज़ है। साइन स्कीम मेथड को ही हम इस तरीके से दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। क्या हमने देखा, इंटरवल चेकिंग मेथड या नंबर लाइन मेथड, और ये और कुछ नहीं है। हमने जो केस वाइज मेथड पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था उसी का एक सिस्टमैटिक वे है। क्या सिर्फ ध्यान देना है कि अगर रूट की मल्टीप्लिसिटी या जो x की या जो वेरिएबल की वैल्यू आई है उसकी मल्टीप्लिसिटी अगर ऑड है तो अल्टरनेटली साइन चेंज होगा, अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग और भी अच्छे तरीके से इन्हीं चीज़ों को समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा और डोमेन डिस्कस करूंगा, डोमेन निकालना, कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का हम लोग डोमेन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग स्पेशल फंक्शंस पे आएंगे, जैसे कि मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। बहुत ही मज़ेदार ये पूरा का पूरा सेशन या पूरा ये सीरीज जाने वाला है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। अच्छा, आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको आज का क्लास, आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।